तो ये अभियान सिर्फ राजपूतों तक सीमित रहेगा या फिर इसमें बाकी स्वर्ण भी धीरे धीरे जुड़ेंगे एंड अक्रॉस पार्टी जुड़ेंगे? नहीं, ये तो एक सिद्धांतिक पहचान है। सिद्धांतिक पहचान है और मैं सोचता हूं कि सब समाज का नेतृत्व देने की क्षमता हम में है। पहले अपने समाज को तो संभाल लें और शायद अगर वो स्वीकार लेंगे तो बाकी समाज में भी हम कदम बढ़ाने का कोशिश करेंगे। सर राजीव जी, एक चीज और, राजीव प्रताप रूडी, जब हम बात करते हैं राजपूत तो सिंह टाइटल सबसे पहले ऑटोमेटिकली दिमाग में आता है। बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। मेरा नाम राजीव प्रताप सिंह है और मैं जब 26-26 साल की उम्र में विधायक बन गया बिहार विधानसभा में तो मेरा नाम आरपी सिंह हो गया। और उस समय 11 जो हमारे क्षत्रिय समाज के राघवेंद्र जी अभी भी हैं, बड़हाड़ा से एमएलए हैं, रघुवंश प्रसाद सिंह, रमेश प्रसाद सिंह, राजीव प्रताप सिंह, इस तरह करीब 11। तो मेरी कोई पहचान ही नहीं थी। तो मैंने अपने बचपन का जो पुकारू नाम था उसको अपने वोटर लिस्ट में जोड़ करके मैं राजीव प्रताप रूडी हो गया। और उस समय मुझे लगता था कि थोड़ा आक्रामक कम दिखना है और सिंह बहुत आक्रामक दिखता था, शायद इसी कारण से उसको। लेकिन आज पूरे भारतवर्ष में अगर रूडी बोलिएगा तो कुछ थोड़ा बहुत पहचान लेते हैं। नहीं, पहचान तो पूरा लेते हैं, पर आपको लगता है सिंह लगाते तो ठीक रहता? मैं सिंह ही हूँ, लगाऊं ना लगाऊं सिंह ही हूँ। हाँ। अच्छा जरा ये बताइए कि आप कहते हैं कि बिहार में अब एक नया प्रयोग जनसुराज शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम जाति पे नहीं लड़ेंगे। क्या बिहार तैयार है थोड़ा बहुत भी बिना जाति के राजनीति करने नहीं, के लिए? प्रशांत किशोर जी, आप सब भी कहते हैं कि बहुत ब्राइट हैं, हम भी कहते हैं, तो वो रेस में आए हैं। तो इस बार बिहार की जनता उनको जो होता है ना कि इसने भागीदारी की, कंसोलेशन प्राइज होता है, एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। तो प्रशांत किशोर को इस बार बिहार की जनता की, भाई आप आए हैं, आप दिखे हैं, आपने ज्ञान बिहार को दिया है। बिहार का डिबेट बहुत सीरियस है अभी। बिहार का डिबेट मैं इसलिए कहता हूं कि बहुत सीरियस है कि बिहार की जनता को फिर से एक बार तय करना है कि नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार चाहिए या लालू यादव और राहुल गांधी चाहिए। बिहार इस डिबेट में है। उस डिबेट में एक और प्रतियोगी कूद गया है तो बिहार की जनता उसका सर्टिफिकेट बना के लाइन में होता है कि भाई तुम भी, कंसोलेशन प्राइज नहीं होता है जो बच्चों को दे दिया जाता है कि आपने भी पार्टिसिपेट किया, आपने भी पार्टिसिपेट किया। तो प्रशांत किशोर को इस बार कंसोलेशन का जो होता है उसको क्या कहते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन। सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन मिलेगा मिल या कुछ सीटें भी मिल जाएंगी? बिहार की जनता, लेकिन हम बिहार सीटें मिल जाएंगी ना। सर्टिफिकेट ऑफ मतलब ये होता है कि भाई 500 में से 300 लोगों को दिया जाता है कि घर जाके दिखाए कि हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। उतना भर हम लोग उनके लिए कर देंगे। बिहार की जनता सीरियस डिबेट में है। अगले 15 से 20 दिन में बिहार का भविष्य 14 करोड़ लोगों का तय हो जाना है। उसमें इन सब चीजों का गुंजाइश नहीं है। आप कहते हैं जब तक प्रशांत किशोर अपने नाम के आगे पांडे नहीं लगाएंगे तब तक वो सही मायनों में राजनेता नहीं उनको मुझसे सबक नहीं, सबक सही शब्द नहीं। हम भी अपने बिहार के अभियान में हम विजन बिहार करके निकले। एक आदमी मेरे साथ नहीं चला और जिस दिन हमने कहा कि मैं सांगा यात्रा कर रहा हूं अपने राजपूत समाज का, मेरा सब कुछ ठीक होने लगा। तो शायद मुझसे भी अनुभव ले तो फायदा होगा। जिस दिन से वो ब्राह्मण समाज के नेता बन के बिहार में घूमते तो 2% वोट उनके पीठ पर चलता तो शायद बाकी हमको भी जोड़ सकते, उनको भी जोड़ सकते। गलती हो गई। बिहार अभी सीरियस डिबेट में है। बिहार को सीरियस डिबेट में यह तय करना है कि मुझे लालू यादव चाहिए या नीतीश कुमार चाहिए, मुझे राहुल गांधी चाहिए या नरेंद्र मोदी चाहिए। बिहार इस डिबेट में है, उनका कोई नहीं है। कंसोलेशन प्राइज हम देंगे। और पता चला कि वो चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं। भाई लीडर का काम है हारे जीते। हमने एक दिन चुनौती दिया था किसी चैनल में कि सबसे पहले एक बार एमएलए का चुनाव लड़िए, वो चुनाव लड़ करके जाकर के बिहार विधानसभा में परफॉर्मेंस दीजिए, फिर विषयों को उठाइए, बिहार की जनता रिकॉग्नाइज कीजिए। ये प्रॉक्सी पॉलिटिक्स जो है शायद उनको इस बार अभी भी, अब तो खैर सेकेंड फेज का ही नॉमिनेशन बचा है, फर्स्ट फेज का खत्म हो गया, उनको चुनाव जरूर लड़ना चाहिए।